नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों और मेरे युवा साथियों। आज हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण समाचार पत्र, पत्रिकाएं और पुस्तकों के बारे में, जो कि इतिहास से ही जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण टॉपिक है। बहुत बार प्यारे विद्यार्थियों इसमें से क्वेश्चन भी बनाया जाता है कि इस पुस्तक के लेखक कौन है या इसके द्वारा कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया गया या संपादित किया गया या इस समाचार पत्र के संपादक कौन थे। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि कई बार संगत असंगत बीमेल में भी पूछ लिया जाता है। एक तरफ 4 समाचार पत्र दे दिए जाएंगे, दूसरी तरफ है वो उनके संपादक दे दिए जाएंगे, उसमें से एक गलत होगा, ऐसा क्वेश्चन भी बना दिया जाता है। तो इस पे आपको गौर करना है प्यारे विद्यार्थियों। तो चलो हो जाइए तैयार, अंत तक मेरे साथ बने रहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि अति महत्वपूर्ण समाचार पत्र या पुस्तकें उनके बारे में ही बता रहा हूं, कंप्लीट नहीं कह सकते। अति महत्वपूर्ण, जो बार बार कंपटीशनों में पूछी जाती है, उन्हीं पुस्तकों के बारे में या उन्हीं समाचार पत्र या पत्रिकाओं के बारे में ही आज हम यहां पर चर्चा करेंगे। ध्यान देना इसके अंदर। सबसे पहले देखो, समाचार पत्र या पत्रिका तथा पुस्तकें अति महत्वपूर्ण, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, उनके ऊपर ही चर्चा करेंगे, जो आपको पीछे के पेपरों में देखने को भी मिल रही है कि ये क्वेश्चन आया हुआ है। आगामी जब भी पेपर होंगे उस समय आपको इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, इनको जरूर तैयार कर लेना। सबसे पहले हम देखेंगे क्रांतिकारी आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित, जो हमारे क्रांतिकारी आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण समाचार पत्र या पुस्तकें, जो कि संपादक एवं उनका प्रकाशन किसने किया, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। उसके बाद में देखेंगे स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तकें, लेखक या संपादक, उनके बारे में। ये क्रांतिकारी आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित, कहने का मतलब एक प्रकार से जो उग्रवादी क्रांतिकारी गतिविधियों के द्वारा भारत को आजादी दिलवाना चाहते थे, जिन्होंने अंग्रेजों का मुंह तोड़ सामना किया था, ईंट का जवाब पत्थर से दिया था, ऐसे क्रांतिकारी आतंकवादी हमारे भारत में हुए थे और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, जो कि उनके योगदान से ही हमें आज़ादी प्राप्त हुई थी 15 अगस्त 1947 को। चलो तो देखते हैं सबसे पहले क्रांतिकारी आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित महत्वपूर्ण समाचार पत्र या पुस्तकें। सबसे पहले नंबर 1 युगांतर, बहुत बार पूछा हुआ है ये। युगांतर जो समाचार पत्र है उसका संपादन किसने किया? वारिंदर कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने किया था। इसे तैयार कर लेना, अति महत्वपूर्ण है युगांतर। उसके बाद नंबर 2 संध्या, जिसका संपादन किया था मुग्धाचरण ने किया था। नंबर 3 वंदे मातरम, अरविंद घोष। वंदे मातरम किसका समाचार पत्र था? अरविंद घोष का था, अति महत्वपूर्ण है। नंबर 4 जमींदार, जो कि सिराजुद्दीन का। नंबर 5 भारत माता, अजीत सिंह। 6 नंबर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है मदर, बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन बन करके, तो याद रखना। मदर का संपादन किया था हरदयाल, न्यूयॉर्क में। कहां पे किया था? न्यूयॉर्क के अंदर किया था, जो अमेरिका की बहुत बड़ी सिटी है, बहुत बड़ा शहर है, राजधानी नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, जबकि न्यूयॉर्क उनका बड़ा शहर है, सिटी है अमेरिका की। उसके आदमी नंबर 7 बंदी जीवन, जो कि सचिंद्र नाथ सान्याल। उसके बाद में 8 नंबर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है वीडी सावरकर। किसकी रचना है? वीडी सावरकर की रचना है, पुस्तक है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। 9 नंबर है भवानी मंदिर, अरविंद घोष की रचना है। 10 नंबर है वर्तमान रणनीति,
वर्तमान रणनीति किसकी है? वारिंदर कुमार घोष की रचना है। ये महत्वपूर्ण रचना या समाचार पत्र कह सकते हैं। उसके बाद में आप देखोगे 11 नंबर है पथेर दावी किसके है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की। उसके बाद 12 नंबर है बम मैनुअल जो कि पीएन वापट की। अति महत्वपूर्ण जो समाचार पत्र या हम कह सकते हैं पुस्तकें देख रहे हैं हम, क्रांतिकारी आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित ये समाचार पत्र या पुस्तकें थी और उनका संपादन या प्रकाशन इन्होंने किया। क्लियर है ना? आ गया ना समझ में? उसके आगे देखो आगे नंबर 13 वंदे मातरम जो कि मैडम कामा लंदन से, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वंदे मातरम समाचार पत्र कहां से संपादित किया? लंदन से। किसने? मैडम कामा ने किया था। उसके आगे 14 नंबर है इंडियन सोशियोलॉजिस्ट श्यामजी कृष्ण वर्मा। ये भी महत्वपूर्ण है। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट किसकी रचना है? श्यामजी कृष्ण वर्मा। इनके द्वारा संपादन या प्रकाशन किया गया था। उसके आदमी कर्मयोगी सावित्री लाइफ डिवाइन वेरी वेरी मोस्ट है अरविंद घोष। ये रचना किसकी है? अरविंद घोष की है। तो ये 15 महत्वपूर्ण समाचार पत्र या पुस्तकें जिनका संपादन या प्रकाशन इन व्यक्तियों ने किया था, जो हम कह सकते हैं क्रांतिकारी आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित ये समाचार पत्र या पुस्तकें थी। ध्यान देना है प्यारे विद्यार्थियों, अति महत्वपूर्ण है। इनकी सारणी बना लेना। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट जो पुस्तकें हैं, जो समाचार पत्र है, वही मैंने यहां पर लिखे हैं, नोट किए हैं, तो आप इनको जरूर तैयार कर लेना। उसके बाद में स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं या पुस्तकें या समाचार पत्र और उनके लेखक या संपादक, जैसे एक नंबर है गीता रहस्य। बहुत बार पूछी जाती है कि गीता रहस्य किसकी पुस्तक है? गीता रहस्य पुस्तक के लेखक हैं तो ध्यान देना है बाल गंगाधर तिलक है। बाल गंगाधर तिलक की जो उन्होंने जेल के अंदर लिखी थी गीता रहस्य। 2 नंबर है भारत दुर्दशा, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ, ये दोनों समाचार पत्र एनी बेसेंट के हैं, अति महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछे जाते हैं। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ किसकी रचना है? किसके समाचार पत्र है? किसने इन समाचार पत्रों का संपादन किया? तो याद रखना श्रीमती एनी बेसेंट ने किया था, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। उसके बाद 4 नंबर है अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय। 5 नंबर है इंडिया डिवाइडेड, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना, बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। 6 नंबर है इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस की, बहुत बार इंडिया इंडियन ये नाम लगी हुई जो पुस्तकें हैं उनको तो तैयार कर लेना मेरे लाडलो, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, याद करना इनको जरूर। उसके बाद में 7 नंबर है गीतांजलि, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की, जिनके आधार पर उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था, जो कि भारत का पहला व्यक्ति था नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर। 8 नंबर है अभ्युदय लीडर हिंदुस्तान, जो कि याद रखना है मदन मोहन मालवीय की रचना है। इंडियन मिरर, जो केशव चंद्र सेन की प्रमुख रचना है। उसके बाद में केसरी द मराठा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, केसरी द मराठा किसकी रचना है? बाल गंगाधर तिलक की रचना है। कहने का लो समाचार पत्र हैं ये दोनों, केसरी और द मराठा। उसके बाद में वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और इसके साथ में एक और है, ध्यान रखना, राष्ट्र गुप्तूर किसकी ये दोनों रचनाएं? दादा भाई नौरोजी की, दादा भाई नौरोजी की रचना है। वहीं 12 नंबर है इंडिया विंस फ्रीडम, दूसरी है गुब्बारे खातिर,
अबुल कलाम आजाद की रचना है दोनों ही। 13 नंबर है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की रचना है। भारत की खोज बहुत ही महत्वपूर्ण है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया बहुत बार पेपर में ये पूछी जाती है पुस्तक कि इसके लेखक कौन है, तो याद रखना पंडित जवाहरलाल नेहरू है। संगत असंगत में भी पूछी जा सकती है प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में 14 नंबर है इंडियन अनरेस्ट, सर वेलेंटाइन सिरोल, कई जगह चिरोल भी दे रखा है, इसको भी ध्यान में रखना है, जो कि अति महत्वपूर्ण पुस्तक है। इंडियन अनरेस्ट, सर वेलेंटाइन सिरोल, जिसके अंदर ये मानो कि बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति या असंतोष का जनक भी कहा है। वैसे आर्य समाज को भी कहा है साथ में, लेकिन क्वेश्चन में ये ज्यादा पूछा जाता है कि बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति या असंतोष का जनक किसने कहा और किस पुस्तक में कहा, तो ध्यान ना सर वेलेंटाइन सिरोल ने कहा है इंडियन अनरेस्ट में। और 15 नंबर है यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, तीनों समाचार पत्र है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। और हिंद स्वराज ये पुस्तक है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये पुस्तक है। नीचे वाली दोनों पुस्तकें, ऊपर वाले तीनों समाचार पत्र हैं, जो कि किसके, महात्मा गांधी के। अति महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। तो ये 30 समाचार पत्र या पत्रिकाएं या पुस्तकें तैयार कर लेना और उनके लेखक या संपादक या प्रकाशन किसने किया ये जरूर तैयार करना है, अति महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भी कई पुस्तकें हैं प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि सत्यार्थ प्रकाश भी पूछी जाती है, जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती की है। इसी प्रकार कर्म भूमि सोजे वतन किसकी, मुंशी प्रेमचंद की है। ऐसी कई और भी पुस्तकें हैं जो बार बार पेपर में पूछी जाती है, तो इस बात पर गौर करना प्यारे विद्यार्थियों अति महत्वपूर्ण है। आप इन्हें तो जरूर तैयार कर लेना, अति महत्वपूर्ण मानी गई है ये पुस्तकें जो बार बार कंपटीशन में पूछी जाती है, तो इनको तो जरूर तैयार करना है। मिलते हैं अगले टॉपिक में एक नए टॉपिक के साथ अगली क्लास में, जो कि अति महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आऊंगा। तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रेम से मस्त रहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखो, कंटिन्यू ये मानो अपनी पढ़ाई करते रहो, सफलता निश्चित ही मिलेगी जब हम अपने एक लक्ष्य को लेकर के चलेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, युवा साथियों और मेरे दोस्तों, इसी के साथ धन्यवाद।